ओम श्री परमात्मने नमः। आज के अमृत में विचार मनुष्य जीवन को सुख शांति देने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विचार करना है क्या सही है और क्या गलत। इसको जाने बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है, कोई कैसे अपने जीवन की शैली को बदल सकता है। बचपन की समझ, जवानी की समझ, बुढ़ापे की समझ में बहुत परिवर्तन होता रहता है, जो स्वाभाविक है। और उस परिवर्तन के साथ साथ मन बुद्धि स्वभाव बनते हैं और उन्हीं मन बुद्धि के स्वभाव के द्वारा ही जीवन में सुख और दुख स्वतः आते हैं। अब विचार की बात यह है कि मनुष्य को सुख शांति कैसे मिले। सुख शांति के लिए यदि किसी की बात का विश्वास किया जाए तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ये असंभव बात है। जब तक कोई स्वयं अपने विवेक को नहीं जगाएगा तब तक दूसरे की बात पर विश्वास करके हम अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकते हैं। जीवन इतना सरल है जिसको स्वयं के विवेक से ही जगाया जा सकता है और अपनी सरलता को कायम रखा जा सकता है। दूसरों की बात पर विश्वास करके ही जीवन में मनुष्य अपने विचार अपने अंदर लाने में भूल जाता है। उसके स्वयं के विचार न होने से उसका जीवन भी उधार हो जाता है और उधार जीवन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा खो जाए तो ऐसे ज्ञान का विश्वास दूसरे के द्वारा बताए गए रास्ते से कैसे किया जाए। तो सुख शांति में जीवन बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वह विश्वास ही है, जो अनादिकाल से परंपरा से अपने अपने ढंग से एक दूसरे को मिलता चला आया है, जिसके कारण मनुष्य अपने स्वयं के आनंद को भूल गया, स्वयं के स्वरूप को भूल गया। जीवन आनंद में कैसे बने, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया और इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए हमें जागने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक को जगाने की चेष्टा सदा सदा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दूसरे जैसा बन जाने की सोच अपने जीवन को कठिन बनाने की तैयारी होती है।
और अपने ही हाथों से अपना जीवन बर्बाद करने की तैयारी यही है। ये सबसे बड़ी समस्या है प्रत्येक जीवन में कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसमें अपने जीवन को, अपने विवेक को नहीं संभाल पाया, नहीं सजा पाया, दूसरे की बात पर विश्वास करके अपने हृदय में अंधकार घना कोहरा जमा कर लिया, जिससे अपनी स्वयं की ज्योति, आत्म ज्योति का प्रकाश दिखना बंद हो गया और कहाँ थी कहाँ है इसका कोई पता नहीं चला। तो करना चाहिए क्या कि अपने जीवन में अपने विवेक को जगाना, आनंद पूर्वक जीना और दूसरे के विचार से, दूसरे के विश्वास से दूरी बनाए रखने से आप के जीवन में कुशलता आएगी। आपकी आत्म ज्योति स्वयं प्रकाशित है, उसको आप सतत जागृत देखते रहने के कारण आपको अपने जीवन में आपके स्वयं के सोचे हुए विचारों में प्रकाश मिलता रहेगा और आपका जीवन सुख शांतिपूर्ण बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। शब्दों का जाल भयानक जाल है, इसमें आज तक ऐसा कोई नहीं जो भटका नहीं। सब भटक गए शब्दों के जाल में। इस जाल ने हमें अपने होनेपना से वंचित कर दिया। उसको हमने नहीं जान पाया कि आखिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। दूसरे के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि हम परमात्मा के हाथ की कठपुतली बन जाएं। उसका विश्वास करें, भरोसा करें और उसी के ध्यान में अपने को लीन कर दे, उसी को अपने जीवन की डोर सौंप दे, क्योंकि उससे अच्छा मित्र आपके मन के लिए और कोई नहीं हो सकता है। स्वभाव में सरलता हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। मन पवित्र हो, सही गलत करने का विचार हो, तो विवेक जागृत हो जाएगा, जिससे जीवन में भूल तो बहुत होंगी लेकिन एक भूल दोबारा नहीं होगी यदि अपने पर भरोसा किया जाएगा। और जब दूसरे पर भरोसा करके हम अपने जीवन को जिएंगे तो सदा सदा से जो भूलें होती आई हैं वो लगातार भूलें होती रहेंगी। कभी किसी की भूलें ख़त्म नहीं हुई और ना ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि जीने का तरीका ही गलत। सही तरीका जीने का आज अभी आप अपने अंतर ज्योति के प्रकाश में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को उसके प्रकाश की ज्योति में प्रकाशित करके अपना स्वयं का जीवन जिए तो जीवन में सुख शांति
आएगी उसको पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोगी होगा। इस छोटे से शरीर में परमात्मा का प्रकाश हमें स्वयं दिखाई दे तो उसका हमारे लिए लाभ है, और कोई दूसरा दिखाई दे, दूसरा बताए तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए खुद देखो और जानो।